औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम आमिर मिराज एंड यू आर वाचिंग कॉन्सेप्ट कोचिंग। व्यूवर्स, हम एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे और ग्रेड 9 मैथमेटिक्स के लिए। और इंशाल्लाह मैं आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। इससे पहले हम सारा समझ चुके हैं और हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड सीखा था और हमने क्रैमर रूल सीखा था। तो हमने एक क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से किया है और अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे क्रैमर रूल से। तो आइए चलते हैं बोर्ड पर और क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट हम सॉल्व करेंगे क्रैमर रूल से। लेकिन ठहरिए, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and share it and keep watching concept coaching. The channel name is concept coaching and please share it और बेल के आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। आप बेल के आइकन पे क्लिक करेंगे तो इंशाल्लाह आपको वीडियोस मिलती रहेंगी और आपका काम है सब्सक्राइब करना, तो मेरा काम है आपको टीच करना। तो आइए चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कीजिए। तो इसमें सबसे पहले इसे हमने बाय क्रैमर रूल जो है ना वो सॉल्व करना है। बाय क्रैमर रूल, क्रैमर्स रूल, इसके जरिए हम सॉल्व करेंगे। और उसके लिए मेथड क्या है कि हमने इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म में सबसे पहले हम ए लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे और इसको लेट कर लेंगे। लेट ए इक्वल टू, ये मैट्रिक्स हम लिखेंगे 2 1, ये y के साथ 1 है, अगर कुछ ना लिखो तो 2 1 एंड 6 5 ये लिखेंगे, ये हमारा। और उसके बाद हमने इसका मॉड फाइंड आउट करना है। मॉड फाइंड आउट करेंगे, इसका मॉड के लिए सीधी लाइनें लगाएंगे। डेट इज 2 1 6 5। इसको मल्टीप्लाई कर दें। मॉड फाइंड करने का तरीका इसको इससे और इसको इससे। 5 2 10 माइनस और लगाएंगे माइनस दरमियान में और 6 1 6। सो दिस इज 10 माइनस 6 4। तो ये हमारे पास मॉड आ गया। अब हमारा काम ये होता है कि हमने ए एक्स और ए वाई फाइंड आउट करना होता है। उसका क्या तरीकाकार है कि आपने ए एक्स लिखना है मॉड एंड दिस इक्वल टू, ये जरा सीधी लाइन लगा देता हूँ और यहाँ डॉट ज़रा वाजिया कर देता हूँ और ये 1.6 ज़रा वाजिया कर देता हूँ। सो दिस इक्वल टू, जी तो ये ए एक्स फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है, सबसे पहले आपने ये कॉलम ये कॉलम चेंज कर देना है। अगर एक्स लिखना है तो इसकी जगह आपने 3 1 लिखना है। तो यहाँ 3 1 लिखेंगे और ये 1 5 एज इट इज। फर्स्ट जो कॉलम होगा उसको आपने चेंज करना है। फर्स्ट कॉलम में ये जो एलिमेंट्स थे 3 और 1 ये लिख देने हैं, सेकंड कॉलम एज इट इज लिख देना है। अब इसका मोड फाइंड आउट कर लें। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। 3 5 ज़ा 15 माइनस 1 1 ज़ा 1। सो दिस इज 15 माइनस 1, दिस इज 14। तो ये हमारे पास ए एक्स आ गया। अब हम ए वाई फाइंड आउट करेंगे। ए वाई दिस इक्वल टू, ए वाई के लिए क्या करेंगे, हम मॉड बनाएंगे। यहाँ मॉड है, मॉड बनाएंगे। दिस इज 2 6, फर्स्ट कॉलम एज इट इज लिखेंगे। सेकंड कॉलम जो है 1 5, इसकी जगह हमने 3 1 लिखना है। तो यहाँ हम लिख देंगे 3 1। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज 2 1 ज़ा 2, माइनस लगाएंगे दरमियान में, 6 3 ज़ा 18। सो दिस इज माइनस 16। दिस इज ए वाई। तो ये हमारे पास ए वाई आ गया। अब हमारा लास्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप में हमने क्या करना है, डेट इज हमने लिखना है एक्स इक्वल टू ए एक्स ओवर ए मॉड। सो व्हाट इज ए एक्स? ए एक्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं। दिस इज 14, ये 14 हमारा ए एक्स है
इसको ज़रा आप हमेशा जब भी आप ये चीज़ें जो यूज़ करनी है उसको हाईलाइट कर दें, उनको बॉक्सेस में कर दें ताकि हमें यूज़ करने में आसानी हो। सो ए एक्स हमारे पास है 14 ओवर ए मॉड है 4। सो ये हमारे पास अगर 2 से कैंसिल करें, यहीं पे कर लेते हैं, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। सो दिस इज 7/2। नाउ y इक्वल टू, y सॉल्व करेंगे, दिस इज ए वाई ओवर ए मॉड। ए वाई की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज ए वाई, दिस इज -16 ओवर ए मॉड की वैल्यू, ए मॉड इज 4, तो यहाँ 4 आ गया। सो y विल बी इक्वल टू -16 ओवर 4, इसको कैंसिल कर लें, दिस इज 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, फिर कैंसिल कर दें, 4 से डायरेक्ट कर दें कैंसिल, चलें अब कर चुके हैं, तो 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, सो दिस इज 4 -4। सो ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई, तो सोल्यूशन सेट लिखेंगे हम, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, दिस इज 7/2, x की वैल्यू स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, 7/2 एंड -4 ब्रैकेट क्लोज। सो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। तो अब हमने इसको चेक करके देख सकते हैं, इसको अगर चेक कर लें हम, किसी एक इक्वेशन में पुट कर लें, तो आइए चेक करके देखते हैं कि क्या हमारा आंसर ठीक है। तो व्यूअर्स हम इसको पुट करके देखते हैं, चेक करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, x की जगह हमने 7/2 पुट करना है और y की जगह पर हमने -4 पुट करना है। जस्ट हमने चेक करके देखना है कि क्या हमारा आंसर ठीक है। तो इक्वेशन 1 में पुट कर दें या 2 में पुट कर दें, मैं नॉर्मली 1 में पुट कर देता हूँ, चाहे तो आप 2 में पुट कर दें, डज नॉट मैटर। तो पुट करते हैं, यह आ जाएगा 2 × x की जगह 7/2 और y की जगह पर लिखेंगे -4 इक्वल टू 3 आना चाहिए आंसर हमारा। ये 2 2 से कट गया, 7 + -4 इक्वल टू 3, सो 3 इक्वल टू 3। सो हमारा आंसर ठीक है, यहाँ से कंफर्म हो गया कि हमारा आंसर ठीक है। तो व्यूवर्स आज के लिए हमने इतना ही करना है। 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। एक हमने पहले लेक्चर में मैंने आपको पहला जो पार्ट करवाया वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करवाया था, और अब मैंने आपको क्रैमर रूल से दूसरा पार्ट करवा दिया है। इसी तरह हमने एक पार्ट मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करना है, एक पार्ट क्रैमर रूल से। तो आपकी मर्जी है, चाहे आप इसको भी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से कर लें, क्योंकि हर क्वेश्चन मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करना है और हर क्वेश्चन क्रैमर रूल से करना है। तो सिमिलर मेथड है, तो इसलिए मैंने आपको ये एक एक पार्ट एक एक मेथड से सॉल्व करा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी और आप इजीली खुद सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ट्राई करें तो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो रही है तो यू मे राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड यू मे आस्क एनी क्वेश्चन, सो आई विल गाइड यू। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, उसमें हमने पार्ट नंबर 3 करना है सॉल्व, दैट इज़ विद मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। सो सी यू टुमारो इंशाल्लाह विद अ न्यू लेसन, एंड तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।